नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, आप टेट पास हाल से बोल रहे हैं? आप कौन? सर मैं बोल रही हूँ उन्नाव से। बताइए। तो मतलब वही आपका वीडियो देखती रहती हूँ। हम्म, तो मुझको भी एक प्रॉब्लम थी कि सर अब हम क्या बताएं। अब हमारा वही मैंने किया था 9 में। मैंने बीएड में एडमिशन लिया था, लेकिन किसी कारणवश उसकी परीक्षा हमारी लेट हुई थी, तो वो 12 में रिजल्ट मेरा आया था। हम्म, और उसके बाद मेरा टेट नहीं निकला था। हम्म, और थोड़े बच्चे और परिवार में थोड़ा पड़ गए, तो थोड़ा सा लेट हो गए। तो जब टेट पास है, हम्म, तो मतलब हमको ये नहीं समझ में आता है कि हम कौन सी कैटेगरी में आएंगे। पीछे से होगा कि मतलब जैसे आप बता रहे हैं कि 11 वाले मतलब पहले राउंड में लिए जाएंगे। हम्म। तो सर मुझको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम अपनी मतलब गणना 11 वालों में करें कि 12 वालों में करें, कि एडमिशन तो मैंने 9 में लिया था। तो यही सब प्रॉब्लम है सर, तो वही आपके पास फोन आज लगा के देखा। प्राइमरी वाला टेट कब आपने पास किया? सर प्राइमरी वाला मैंने 21 में। 21 में। जी। और जूनियर का भी पास हो गया है। मतलब प्राइमरी में मेरा सीटेट पास है, और हम्म। जूनियर में मतलब टेट, ये यूपी टेट। अच्छा, तो आप जो है सारे ऑडियो सुनती हैं, काफ़ी जानकारी आपको मिल रही होगी, सब समझ में तो आ रहा होगा, बस कन्फ्यूजन है कि हाँ। जब वो लिस्ट बनेगा तो कैसे बनेगा, जी किसको सर। पहले तो केंद्र सरकार जब ये घोषणा कर देगी, अभी बीएड वाला गजट आना है, नवंबर जी। में आ जाएगा वो गजट। जी। उसके बाद जो है लेना शुरू करेंगे, तो आवेदन जो है जब लिया जाएगा जिस तारीख जी। से, जी। तो जो लोग भी योग्य होंगे तो जी। आवेदन तो कोई भी कर पाएगा। जी। उसके बाद जो है जो उसमें शर्त होंगे, उन शर्तों के अनुसार जो है जी। सिलेक्शन प्रक्रिया होगी। जी। तो एग्जैक्टली क्या होगा, कैसे होगा, किस रूप में होगा, पहले चरण में कितने लोगों को लेंगे, सब कुछ तो जब विज्ञापन जारी होगा तभी क्लियर होगा। जी सर। लेकिन एक अनुमान जो अभी जानकारी मिलती रहती है, या जो अनुमान है एस्टिमेट, जी। जो न्यूज़ जिस तरह के आते रहते हैं उसके आधार पर जो है 2011 से 2018 तक जी। जो भी टेट पास हैं, जी। पहले चरण में उनको लेने की योजना है। अच्छा सर, एक बात बताइए, जैसे मतलब ये 11 से 18 तक आप बोल रहे हैं, तो हमारा तो जैसे लेट है टेट, हम 21 में है। हम्म, तो मतलब ऐसे अगर ये लेंगे तो काफी लोग जो पीछे के हैं वो तो ओवर एज हो जाएंगे। इनको तो मतलब एक मानक एज को मतलब बीएड को रखना चाहिए कि किस सन में किया, क्योंकि टेट तो कुछ लोगों ने तो मतलब बीएड के बाद तुरंत निकल गए। कुछ हम्म। लोग कितने साल से कर रहे हैं लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं। तो उसमें मतलब हमको लगता है कि एज का आधार तो वो बीएड लेना चाहिए, मार्कशीट। देखिए, आप जो है अपना फायदा अपना नुकसान देख करके आप अपने अनुसार बात कर रहे हैं कि ऐसा होना ये चाहिए। बात तो सही है। और अगर सर होना तो ऐसा ही चाहिए। सुनिए, और अगर ऐसे हर व्यक्ति कहने लगे तो यूपी की आबादी कितनी है? हाँ, ये तो बात और सही है। पूरे 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 जो है ऑल ओवर इंडिया की आबादी कितनी, किसकी सुनेंगे वो? पहले तो सर फोन आपको लगाया तो हमको तो लगा ही नहीं कि फोन लगेगा, और अचानक से बच्चों ने मिला दिया तो लग गया। चलिए, कोई बात नहीं, लग गया लेकिन है, आप बात हो ही आप रही है। लोगों को देख के थोड़ी सी तसल्ली होती है, नहीं तो पिछला मतलब इतना टाइम हो चुका है कि हमको कुछ समझ में नहीं आता। जब 12 में हमारा रिजल्ट आया, हम्म। तो मतलब हमारा तो इधर सब गड़बड़ हो गया। उसके बाद जब टेट नहीं पास हो पाए, तो इतना लेट हो गया। अब जब टेट पास हुए हैं तो बीएड बाहर हो गया। यही सब हमारी तो जिंदगी चौपट हो गई जब से बीएड एक कर दिया। एक चीज बताइए, जी सर। आपका जो छोटा वाला बच्चा है, या लड़की हो या लड़का जो भी। सर मेरे बच्चे ये समझ लीजिए, एक लड़का हाई स्कूल में पहुंच गया है, हम्म, और लड़की मेरी 6 में है। और अब इतनी जिम्मेदारी बढ़ गई, बच्चों को पढ़ाना, और मतलब इनको ऑफिस जाना है, और घर हम्म, का काम अकेले ही रहते हैं सर, बहुत टाइम निकाल के। और मतलब कैसे करके हमने इतनी तैयारी करके ये टेट वगैरह क्लियर किया। अब हम्म। जब सब कुछ क्लियर हो गया, तो अब पता लगा है कि बीएड बाहर हो गया। तो हमने तो कुछ जिंदगी में देखा ही नहीं पढ़ने के हर अलावा। हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष है, और शुरू से लेकर लास्ट तक, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, महिला हो, पुरुष हो, जी। गांव का हो, शहर का हो, किसी भी उम्र का हो,
जी, वो लाइफ में स्ट्रगल करता ही है, समस्याएं सबके आती हैं। जो समस्याओं से बढ़ कर के आगे निकल जाता है जी, तो उसका सब कुछ ठीक चल रहा होता है। कुछ लोग समस्याओं में हमेशा उलझे रहते हैं। खैर, तो समस्याएं तो सबके साथ हैं, वो अलग मैटर है। जी। आप तो ये कह रहे थे, मान लीजिए आपकी जो छोटी बच्ची है 6 हुँ, में, हुँ, 6 में। वो मान लीजिए चाय बना रही है जी, और उसका कोई फेवरेट प्रोग्राम टीवी पर आ रहा है और बनाते बनाते वो बीच में चली आई देखने, जी। और 10-20 मिनट वहीं खड़े होकर देखने लगी और उधर चाय रखा हुआ है गैस पर, क्या होगा? हाँ, गिर जाएगी। चाय अच्छे से पक जाएगी ना? जी, जी, हाँ, जी सर। अच्छे से पकेगी या जल जाएगी 10-20 मिनट में? नहीं, नहीं, पक ही जाएगी, पक ही जाएगी। अगर अगर समय से ध्यान नहीं देगी तो हाँ, उबल करके निकल जाएगी चाय, या फिर ज्यादा समय रहेगा तो जल ही जाएगा। जी। हमको तो लगता है मेरी तो जल ही गई। अच्छा, तो तो जल ही गई। जो भी लापरवाही करेगा तो उसके साथ उम्मीद की सर जा सकती है कि अरे सर, लापरवाही कभी नहीं किया। सबकी सिचुएशन थोड़ा-सा अलग-अलग होती हैं और कुछ इतना परिवार का ही मतलब सास-ससुर थे तो वो भी बीमार रहते थे, उनकी भी नहीं, आपने थोड़ा-सा। अभी एकदम गलत बोला, 100% गलत। हम आपको बता रहे हैं, जी, लापरवाही का मतलब ये नहीं है कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। लापरवाही का मतलब आप जिस चीज को पाना चाह रही हैं, आपने जी। उस चीज को पाने तक हुँ, तन मन धन से नहीं लगी रही। कोई भी चीज आपको हासिल करना है, अगर कोई व्यक्ति दौड़ में शामिल है जी, और वो दौड़ जो है 5 किलोमीटर का है, जी। 4 किलोमीटर तक सब जितने भी खिलाड़ी हैं उनसे आगे दौड़ता रहा, 4 साढ़े 4 किलोमीटर तक आगे दौड़ा। अब फिर उसके बाद कहे हम तो भाई सबसे आगे हमेशा रहे हैं, अब हम यहीं रुक जाते हैं, क्या वो जीत जाएगा रेस? नहीं। तो रेस हुँ, जीतने के लिए क्या करना होगा? आप पूरे रेस में आगे थे या पीछे थे ये मायने नहीं रखता है। आपने उस जो रेस का जो अंतिम सीमा है, जो निर्धारित किया गया है, जी। उसको अगर आप पहले पार करेंगे तभी आप जीते कहलाएँगे, तो अदरवाइज़ आपकी तो जीत नहीं। यानी आपने अभी तक सफलता नहीं हासिल किया, इसका मतलब है कि आपने पूरे तन, मन, धन से प्रयास नहीं किया। इस चीज़ को आज से एक्सेप्ट कर लीजिए। जी सर। चाहे दुनिया का कोई इंसान हो, कुछ वो भी जो कुछ कारण भी रहा हो, चाहता है, मतलब पारिवारिक मैटर रहा हो या कोई भी परिस्थिति रही हो, लेकिन बात तो सही है कि देखिए, ज़िम्मेदारी की वजह से ज़्यादा पारिवारिक नहीं सो पारिवारिक पाया। मैटर हो, कोई बीमार हो गया हो, किसी के हुँ, साथ दुर्घटना हो गई हो, हाँ, क्या वो तो हुआ हम उसकी बात नहीं कर हुँ, रहे हैं। हुँ, कोई भी चीज़ जीवन में कोई भी व्यक्ति हासिल करना चाहता है, कोई जो है व्यापार अपना अच्छा करना चाहता है, कोई जी। नौकरी पाना चाहता है, या कोई जी, कुछ कुछ भी करना पारिवारिक चाहता मैटर है। हैं 1 मिनट, सरकार। कोई कुछ भी करना चाहता है, जी। तो अगर उसमें वो सफल होना चाहता है, वो चीज़ हासिल करना चाहता है, तो हुँ। तब तक दुनिया उसके मेहनत को वैल्यू नहीं देगी, तब तक सर उसे सफल नहीं होगा, जब जी तक सर, रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सच कहा। अब हम लोगों के अंदर क्या क्वालिटी, हम कितना तैयार खुद को कर चुके हैं, कुछ भी वो सिर्फ़ हम जानते हैं। पब्लिक हुँ, तभी जानेगी, घरवाले तभी जानेंगे, जब हम उस चीज़ को पा लेंगे। और तो सर एक कदम दूर आके जब ऐसी न्यूज़ मिल गई कि बीएड बाहर हो गया, क्योंकि अब मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए थे, मुझको पढ़ने का भी टाइम मिल जाता था। हुँ, तो सर मेरा बिल्कुल ये अंदर से हम तैयार थे कि नहीं, अगर पेपर होता है, ये सुपर टेट आता है तो हम निकाल लेंगे। लेकिन अब ऐसा हो गया कि सर ये जब बीएड बाहर हो गया तो हमको लगता है कि हमारी इतने दिन की सर मेहनत ही बिल्कुल खराब हो गई। बीएड बाहर हो गया, ना ऐसा कहीं कोर्ट ऑर्डर में लिखा है, ना अभी तक एनसीटी ने ऐसा लिखा। तो सर रिजल्ट क्यों नहीं जारी हो रहा? ये पीआरटी वाला ये जो बिहार में हुआ है अब और आप अभी आप आज के बाद 2 में से एक चीज़ तय कर लीजिए कि आपको खुद को क्या कहना है, कि आप पढ़ी-लिखी हैं या आप डिग्री वाली जो है अनपढ़ हैं। 2 में से कोई एक चीज़ तय कर लीजिए। अगर आप डिग्री वाली अनपढ़ हैं तब तो कोई बात नहीं। अगर आप खुद को पढ़ी-लिखी कहना चाहती हैं, जी, तो तर्क पर, प्रमाण पर बात कीजिएगा, फैक्ट के साथ बात कीजिए। कुछ नहीं तो कम से कम तर्क होना चाहिए। आप अगर बात कर रही हैं कोर्ट ऑर्डर की, तो कोर्ट ऑर्डर में क्या लिखा है कि गज़ट रद्द किया जा रहा है। हाँ, ये बात तो क्लियर है सर, गज़ट ही रद्द। लेकिन सर ये मतलब जैसे ये बिहार वाला और ये जो मैंने अब ये मान पेपर लीजिए, दिया मान था एक केवीएस मिनट, वाला। 1 मिनट, मान लीजिए कॉम्पिटिशन चल रहा है खाना अच्छा पकाने का, हुँ, हुँ, 20 लोग हैं कॉम्पिटिशन में, 20 लोगों ने कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया हुँ, जी, और उसमें से चुना गया कि हाँ, सबसे बेहतर जो है इनका खाना है। तो जी, ये कहा जा रहा है ना कि बेहतर इनका, ये तो नहीं कहा जा रहा कि सिर्फ़ इन्होंने ही पकाया, बाकी किसी ने नहीं पकाया। जी,
तो कोर्ट कह रही है कि गजट रद्द, यानी कि इसमें दिक्कत है, इस गजट को रद्द कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रही है कि फिर आप दूसरा गजट जारी नहीं कर सकते। जी। वो सिर्फ कह रही है इस गजट में दिक्कत है। अगर हाँ, बात तो 50 लोग आपकी अगर 50 लोग दौड़ में हिस्सा लिए, जी। एक व्यक्ति विनर होगा, वो जीत गया, तो उसको विनर घोषित किया जा रहा है। ये नहीं कहा जा रहा है कि सिर्फ यही दौड़ा है, बाकी दौड़े ही नहीं है। जी। तो वो गजट रद्द हुआ है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट अब कुछ कर ही नहीं सकती है। उसमें कहा गया सिर्फ गजट रद्द हुआ है, और आप कह रही हैं कि रिजल्ट नहीं जारी हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। किस रिजल्ट की बात आप कर रही हैं, नाम दीजिए। सर ये केवीएस वाला हमने दिया हाँ, था। एक एक करके। हाँ, केवीएस वाला उसका भी अभी क्यों? रुका है। तो वो क्यों रिजल्ट अभी जारी करेगा? अगर अभी जारी करेगा तो दो चीज, या तो बीएड के साथ जारी करेगा, या तो बीएड के बिना जारी करेगा। कारण तो यही है, क्योंकि समझ में तो यही आ रहा है। तो तो अपने दिमाग को जब यहाँ तक ले जा रही है, तो थोड़ा सा और सोचिए कि दो सर, विकल्प हैं। सर इस वजह से थोड़ा सा धैर्य टूट जाता है, क्योंकि सुनिए तो, अब जी। हमेशा जो है विकल्पों को सामने रखिए और फिर सब पर बारी बारी सोचिए। भाई, जी। जब आपके दिमाग में ये आ गया कि केवी रिजल्ट नहीं जारी कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, तो अब अगर वो जारी करता तो उसके सामने क्या रास्ते हैं? या तो वो बीएड के साथ जारी करेगा, या तो बीएड के बिना। दो ही हो सकता है, तीसरा तो कोई ऑप्शन है नहीं। नहीं नहीं। अब दोनों पर विचार कर लीजिए। अगर बीएड के साथ जारी करेगा, तो जी। बीएड को जिस बेस पर वो ले करके जारी करेगा, यानी कि जो 2018 वाला गजट, जी। तो वो गजट ही जब रद्द हो चुका है, तो जी। फिर रिजल्ट जारी होने के बाद विवाद हो जाएगा। विवाद हो जाएगा। और अगर बीएड के बिना जारी करता है, हम्म। तो बीएड के बिना जारी करेगा तो फिर से विवाद होगा, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ मैटर में लोग गए सुप्रीम कोर्ट, वहां से ऑर्डर हो गया है कि भैया आप इनको नियुक्ति भी दो। हाँ। हाँ, और ये तो और जब एनसीटी ने अभी तक कहा ही नहीं है कि बीएड को जो है नहीं लेना है, वो क्यों बीएड के बिना जारी करे? इतना इतना धरना प्रदर्शन हुआ, इतना सब कुछ हुआ, आखिर ये अपना कोई बयान क्यों नहीं जारी करते हैं कि हमने अंदर रखा है कि बाहर किया है? मतलब मतलब स्पष्ट तौर पे ना मतलब आप पेपर देते ना मतलब क्या बोलते हैं। आप क्या समझ रही हैं कि शाम का टाइम हुआ, मोहल्ले की औरतें जो है शाम को बाहर आ गई घर से, और बैठ कर एक जगह कुछ भी बोले जा रही हैं? ऐसा होता है क्या वहाँ? ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा अपने नहीं है। थोड़ी थोड़ी वहां पेपर पर दे देते हैं। वहां पर क्या क्या चीजें हैं उसको समझिए। वो ऐसे ही कोई काम नहीं करेंगे। हमने अभी दो तीन कारण बताया कि एक तो छत्तीसगढ़ में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो जी। उसके बिहाफ पर विवाद हो जाएगा। दूसरा, एनसीटी ने अभी तक मना ही नहीं किया कि नहीं, बीएड को नहीं लेना है। आप कोई लेटर कहीं किसी से मांगिएगा कि कोई दिखा दे कि एनसीटी ने कहा कि नहीं, बीएड को नहीं लेना है, जी। ऐसा भी लेटर नहीं है। नहीं है। और सारा मैटर ही जो बीएड को प्राइमरी में वैलिड किया गया था, 2018 का जो गजट जारी हुआ था, वो केंद्रीय विद्यालय ने ही निवेदन किया था। जी। फिर वो क्यों जल्दबाजी दिखाए? तो जब हम्म। तो इतने सारे पॉइंट हैं। जब केवी को अगर भर्ती करके आगे बढ़ना था, जैसे टीजीटी का कर लिया, पीजीटी का कर लिया, तो जी। इसमें भी कोर्ट ऑर्डर आ गया, इसको भी नहीं, के आगे बढ़ जाता। यही तो सर प्रॉब्लम है मेरा, मतलब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी नहीं है कि किसी और जगह ट्राई करूं, और ये यही आप सब। खिचड़ी पका रही हैं। आप एक बार में एक पॉइंट सर पर बात आप बताएं। कीजिए, एक बार में हाँ, एक पॉइंट पर सोचिए, फिर बाद में एक साथ सोचिएगा सारी चीजें। हर पॉइंट पर सोच सोच के तो पूरा टाइम ही निकल गया। अब 35+ है, और अगर 2 साल के अंदर, 2.5 साल के अंदर अगर कुछ होता नहीं, तो हमारा तो सब बेकार हो जाएगा। आप सर इस बस ये पॉइंट हम को सोचते हैं। लेकर के आपके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है। इस पॉइंट को लेकर के आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो चुका है। आपके फ्रस्ट्रेट होने से, आपके नेगेटिव सोच से क्या कुछ बदल जाएगा? कुछ नहीं बदलेगा। एक पत्ता भी नहीं हिलने वाला है। तो उस चीज को क्यों महत्व दे रही हैं? सपोर्ट करते हैं। हस्बैंड, उनके अंदर बहुत धैर्य है, हमारे जो हस्बैंड है उनके अंदर बहुत धैर्य, वो कहते हैं कि हमने चिंता मत करो, जो हमने होगा कहा सही होगा। हमने कहा कि जब आपके नेगेटिविटी से, आपके फ्रस्ट्रेशन से, आपके बोलने से क्या एक पत्ता भी हिल सकता है क्या? नहीं नहीं हिल है। सकता। आपके बस में कुछ है ही नहीं। तो आपके ये सब चीजें सोचने से क्या मिल रहा है? आप वो देखिए ना जो हो रहा है, आगे जो होगा। अब आप सोच रही हैं कि जो है 2 साल में या 4 साल में हमारी एज निकल जाएगी, ऐसा हो जाए बस। आपके एज निकलने न निकलने, किसी के भी एज निकलने न निकलने, विभाग को या कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपको फर्क पड़ता है। और अभी हम थोड़ी देर हम पहले करें बताए। क्या? ये बताइए हम क्या करें? हम तैयारी करें प्राइमरी की,
कि हम क्या करें, हमको तो अब कुछ आपका समझ नहीं आ सवाल रहा। जो है हम क्या करें, ये सवाल सही है, लेकिन जिस वे में आप पूछ रही हैं ये फ्रस्ट्रेशन को शो कर रहा है। पहले अपने अंदर से फ्रस्ट्रेशन को, नेगेटिविटी को दूर कीजिए। जी सर। सवाल सही है, लेकिन जो आपका अप्रोच है इस सवाल को करने का वो नेगेटिव है। और हम नेगेटिव इंसान, आप पूरे विश्व में एक उदाहरण खोज के हमें दिखाइएगा कि कोई नेगेटिव इंसान सफल हो गया हो। सर कुछ लक नहीं साथ दिया, नहीं तो हमको आप बार बार उसी चीज को कुछ रिपीट कर समझता रही है। हैं, आप बार बार उसी चीज को रिपीट कर रही हैं, और आप रिपीट करते रहिए कि मेरा लक्ष्य साथ नहीं दिया, मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। इसको आप 100 बार रोज रटिए, कुछ हो जाएगा क्या आपका? नहीं होगा तो कुछ क्यों नहीं। हम बार बार उसी चीज को कह रहे हैं कि आपका अप्रोच नेगेटिव है, तो उस अप्रोच को हम क्यों आपको याद दिला रहे हैं, क्यों आपको जो है ध्यान दिला रहे हैं उधर, कि इसको आप चेंज कीजिए। अभी आप वही फिर रिपीट किए जा रही हैं, रिपीट किए जा रही हैं। और याद रखिए, 24 घंटे में कहा जाता है कि एक बार हमारी जुबान से निकली हुई बात हम कोई ना सब कोई कर सत्य देते हैं। होती है, और आप जितनी बार दिन भर में कह रही हैं, और मान कर चलिए कि इन्हीं में से कोई सत्य हो जाएगा। वो बिगाड़ने वाला कोई और नहीं, वो आप खुद बिगाड़ रही हैं। आप चाहे किस्मत को दोष दे लीजिए, चाहे जो करिए, आप खुद कर रही हैं। जी सर। तो आज वो के बाद तो आप आज के सही बाद कह आज के बाद ये सब बोलेंगी इस तरह का नेगेटिव बातें? नहीं सर। आज के बाद नेगेटिव बोलेंगी तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे इनकी नेगेटिव बात ही सुन लीजिए। नहीं सर। नहीं ऐसा बस। सर थोड़ा सा जिम्मेदारी कुछ ऊपर है, मतलब अब आपको हम कैसे बताएं, कुछ मतलब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, खर्चे भी कुछ बढ़ रहे हैं, तो हम ये सोचते हैं जैसे प्राइवेट कर लें, कि अब ये कभी लगता है कि अब आपको इलेक्शन के आपको समय। जानकारी है इस वक्त युद्ध चल रहा है कहीं पर? हाँ युद्ध चल रहा है। जिसके घर पर बम गिरा होगा, सब खत्म हो गया होगा, एक अकेला बच्चा बच गया होगा, क्या उससे बड़ा दुख है आपके साथ? नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है। जब हम बाहर निकलने को सोचते हैं तो हस्बैंड कहने लगते कुछ हैं ऐसे भी लोग हैं हम्म, कि हाँ, हर सेकंड में बच्चों का जन्म हो रहा है भारत के अंदर। जी। कुछ ऐसे भी लोग होंगे, हम आप बात कर रहे हैं, इस दौरान उनके बच्चे का जन्म हुआ होगा और किसी न किसी बीमारी के साथ जन्म हुआ होगा। क्या आपके बच्चों के साथ कोई समस्या है? नहीं नहीं कोई समस्या नहीं, ये तो बहुत तो कृपा आज के बाद ये रोना बंद कर दीजिए, नेगेटिव चीज़ों को भगवान को हमेशा शुक्रिया दीजिए कि हमें उन्होंने सब कुछ अच्छा दिया है। आप रोज आप भरपेट सही भोजन बोल कर रहे हैं, रही हैं। भगवान ने सब कुछ दिया है, बस हमारा लक्ष्य जैसे हम जिस चीज में लगे रहे हैं, वो हमारा जैसे लक्ष्य खत्म हो गया तो हम कुछ तो एक मिनट, सच आप बोल ये रहे थे। बताइए, जी। आप और आपके परिवार का, बच्चों का, सबका रोज पेट भरता है या नहीं? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, बहता भरता है। है ना? हाँ। रोज भोजन तो मिल रहा है ना? नहीं नहीं ये सब तो है सर। रहने के लिए सर के ऊपर छत हाँ है कि नहीं? हाँ हाँ, सर आपके ये आपके सब। पतिदेव इतना तो कमा लेते हैं ना कि घर का खर्चा निकल जाए। हाँ हाँ ये सब तो है सर, मतलब बच्चे कमा लेते बच्चे हैं। और घर के सारे सदस्य जो है, हाथ हाँ पैर से, शरीर के सभी अंगों से स्वस्थ हैं। सब ठीक है सर। भगवान को रोज जो है 5 मिनट शुक्रिया अदा किया कीजिए कि आपने हमें सब कुछ अच्छा दिया है, हम और अच्छा करने का प्रयास करते रहेंगे हम अपनी सर तरफ से। हम हकीकत में हम भगवान को बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जैसे तो देखते हैं दुनिया आज में तो से सब आज कुछ से दिया ये हुआ ध्यान दीजिए कि आपको कम से कम इतनी पढ़ाई करने का मौका मिला, आपने डिग्रियां ले लिया, है। आपका जी। लाइफ सब कुछ ठीक चला। उनके बारे में जरा सोचिए जो कहीं जंगल में, गांव में हैं, और उनको शिक्षा के नाम पर कुछ भी अवेलेबल नहीं है, स्कूल तक आसपास नहीं, किताब देखने तक नहीं है, अक्षर ज्ञान तक नहीं उपलब्ध है। आपको तो कम से कम उतना मिला ना, आपके माता पिता या आपके घर परिवार वाले, ससुराल मायके वाले जो भी लोग, उन लोगों ने इतनी शिक्षा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। हम ये सब अब इसलिए कह रहे हैं कि आप नेगेटिविटी पहले अपने अंदर से निकालिए, आपके साथ सब कुछ पॉजिटिव है। रही अब बात, निकाल देंगे, अब निकाल देंगे, क्योंकि यही बात जो आपने बोली है, सेम बिल्कुल यही बात मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि मतलब इतना भगवान ने दिया है और मतलब इसका शुक्र मनाओ, और बाकी तो ये संघर्ष से जिंदगी चलती रहती है, जो होता है होने दो, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। लेकिन हम थोड़ा सा हमारा लक्ष्य थोड़ा सा वो हो गया था, तो हमको थोड़ा हाँ, सा अब आते हैं लक्ष्य पर। हाँ, लक्ष्य जो है वो आपकी एक इच्छा है कि हम जो है सरकारी मास्टर बने, टीचर बन जाएं। हम जी जब ये पढ़ाई किए हैं तो इस जी पढ़ाई के दम पर एक नौकरी हासिल कर लें। जी सर। आपकी ये जरूरत नहीं है, ये आपकी इच्छा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनकी ये जरूरत है। क्यों? सर क्योंकि मेरी उनका खर्चा नहीं बेटी चल पा रहा, उनका घर नहीं चल पा रहा।
सर जरूरत मेरी भी है, मतलब चलता है घर, ऐसा नहीं घर नहीं चलता, लेकिन जैसे मेरे बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, जो भविष्य हम देना चाहते हैं, जो फैसिलिटी देना चाहते हैं, उतनी ज्यादा नहीं दे पा रहे हैं। बाकी ऐसा नहीं, अच्छा खासा पढ़ रहे हैं, और मतलब बाकी घर में सब ठीक है, भगवान की दया से खाने पीने को ऐसी दिक्कत नहीं, थोड़ी चलिए बहुत हम जल्दी। आपकी चीज़ों पर अभी मेन पॉइंट पर आते हैं और आपको एक चीज़ बता दें जी कि वास्तविकता ये है कि चाहे जितना कोई किसी को पढ़ा ले अपने बच्चे को, जी करियर पढ़ाई से ही नहीं बनता है। करियर आगे चल करके व्यक्ति के व्यक्तित्व से बनता है। जी सचिन तेंदुलकर पढ़ाई से नहीं क्रिकेटर बने हैं, वो 10वीं फेल हैं। जी फिजिक्स वाला 12वीं फेल, वो जो है इंडिया में नंबर 1 पर पढ़ाई में है। हाँ अमिताभ बच्चन जो है वो पढ़ाई से ही नहीं इतने बड़े एक्टर बन गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो पढ़ाई जरूरी है, लेकिन उसको इतना इम्पोर्टेंस मत दीजिए कि जो है लगे कि नहीं इसके बिना कुछ होने ही वाला नहीं है। सर, आप ऐसे बात ऐसे तो लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमको खुद फील हो रहा है नेगेटिविटी कि नेगेटिविटी निकालिए, बच्चों को सीखने दीजिए। और वो फॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, उनको वैसे ही पढ़ने दीजिए। आगे वो जब बड़े होंगे, उनकी जो इच्छा होगी करने दीजिएगा। उन पर कोई पढ़ाई का ऐसा प्रेशर नहीं कि नहीं तुम्हें ये वाला पढ़ाई ही करना है या ये कोर्स ही करना है। नहीं सर, मैंने कोई प्रेशर अपने बच्चों पर नहीं दे रखा। अब जैसे हाई स्कूल में है लड़का, जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, आप कहते हैं लैपटॉप चाहिए मम्मी, ये चाहिए वो चाहिए, तो सर जिस हिसाब से मतलब वो उनकी पढ़ाई है, जो वो और उस मांग हिसाब रहे से हैं, हम सुविधा सर दे नहीं पा रहे हैं, इसी एक वजह से मिनट, थोड़ा हम बहुत जल्दी में हैं। जो भी चीज वो मांग रहे हैं आज आप उनको सब दे दीजिए। क्या कल वो उनकी डिमांड और नहीं होगी कोई चीज की? नहीं होगी तो बिल्कुल। कल भी आप उनकी डिमांड पूरी कर दीजिए, क्या परसों फिर नहीं होगी? नहीं, अभी वो बात तो सर सही है, लेकिन हमने मेहनत सर बहुत की थी, इस वजह से मतलब हमको ये विश्वास था कि हम मतलब पा लेंगे। अगर ये बीएड जब से आप बाहर अभी भी उलझी हुई हैं। हम बात को सुलझाना चाह रहे हैं, आप बार बार उन्हीं चीजों में और उलझते जा रही हैं। हम बात को जो है कंक्लूड करना चाह रहे हैं और आप उसमें गहराई में और डूबती चली जा रही हैं। जी सर। बातों को पकड़ना नहीं है, बातों को समझना है। और हम ये आपको समझा रहे हैं कि अपने अंदर से नेगेटिविटी निकालिए। सब कुछ ठीक है, कहीं कुछ भी गड़बड़ नहीं है आपके साथ, पहली बात। नहीं दूसरी गड़बड़। बात, आपने ही गड़बड़ कर रखा है कि आपको हाँ, जब जब मुझको जो भी जो यही करना लगता था, आप डेडिकेट नहीं रही। है। आपको अगर रेस में जीतना था तो लगातार रेस में आपको दौड़ते रहना चाहिए था। रेस से हटना कहीं नहीं चाहिए था, चाहे जो भी एक कारण एक बना। सेकंड सर, कारण कुछ मेरे साथ ऐसा हो, जैसे कभी जैसे टेट वगैरह हुआ, तो उस समय सब मतलब जैसे एक्सक्यूज हैं। जैसे सर हम सब दे नहीं सब पाए आप चाहे एग्जाम, बात जितना कहानी बच्चे। सुनाइए, चाहे जितना कहानी सुनाइए, हम्म, दुनिया के लिए ये सब एक्सक्यूज है। दुनिया के लिए सब सिर्फ एक चीज मायने रखता है और वो है रिजल्ट। रिजल्ट हकीकत बात है, बात तो सही बोल रहा है आप। वो जो तो आप उस ये सब समस्या में बातें, ये वो- हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इससे सिर्फ आप अपने आप को संतुष्ट कर सकती हैं कि चलो हमने ये नहीं किया, इसका कारण ये है कि हमारे घर वालों ने नहीं साथ दिया, हमारे साथ ये समस्या आ गई, हम बीमार हो गए, वगैरह वगैरह जो भी। ये आप अपने आप संतुष्ट कर सकती हैं, बाकी दुनिया को इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, रिजल्ट जिस दिन आएगा तो दुनिया को वो दिखेगा, और उससे फर्क दुनिया को ही नहीं, सबसे मेन आपको रिजल्ट से फर्क पड़ेगा, बाकी इन एक्सक्यूजेस से नहीं। ये सब सबके साथ चलते रहते हैं। तो पॉइंट पर आते हैं। आपने जो है 21 में प्राइमरी टेट पास किया है। जी आपका धर्म है कर्तव्य करना। जी आप अपने आप से पूछिएगा, आज रात को सोते वक्त जब बेड पर जाइएगा तो आंख बंद करके अपने आप से एक सवाल कीजिएगा जी कि ऐसा कौन सा वर्ष था जिसमें आप 365 दिन, सिर्फ 1 घंटा, 365 दिन एक भी दिन गैप किए बिना पढ़ाई की हैं, बिना गैप के सिर्फ 1 घंटे की बात कर रहे हैं। ऐसा, आप अगर उसका जवाब हाँ में है कि हाँ ऐसा कोई वर्ष है, तब तो आप मेहनत कर रही हैं। अगर उसमें जवाब जो है इफ बट कहीं भी है, नहीं 10 ही दिन तो नहीं पढ़े, 1 महीना ही तो नहीं पढ़े, बाकी 9 11 महीना पढ़े थे, 9 महीना पढ़े थे, आधा घंटा ही पढ़े, ये सब नहीं। 1 घंटा अगर आपने लगातार अगर 365 दिन कोई पढ़ाई किया है, तब तो रिजल्ट की उम्मीद कीजिए। अगर नहीं किया है आपने तो आज ही जो है प्रतिज्ञा लीजिएगा कि आज से चाहे वो भले ही जितना समय मिले न मिले, जैसे भी, ये जी एकदम जरूरी है, उतना ही जरूरी है जैसे भोजन करना, कि 1 घंटा हम पढ़ेंगे ही रोज। नहीं सर, और मेरी जिस बच्ची दिन भी बगल में बैठी है, हम्म, और वो मतलब ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन हम बिना पढ़े सो जाए, क्योंकि मेरी आदत में शामिल हो गया, क्योंकि अभी रुक पढ़ना जाइए, और कंप्लीट नहीं हुआ है। जी पढ़ना
पढ़ने को तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन एक टारगेट बनाकर उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करना, दोनों में फ़र्क है। तो आपका टारगेट जॉब है। अब हम हकीकत बताएं, ऐसा था कि मेरी मैथ कमजोर थी, मैथ हमारी कुछ ज्यादा ही कमजोर थी। तो आज मैथ से जब आपको हमको पता है, जब जी आपको पता है मैथ कमजोर है, तो आप बताइए, इस वक्त शाम के 5 बज रहे हैं, जी आज आपने मैथ कितनी देर लगाया? सर अभी तो सच पूछिए, हम कम से कम महीने भर से डिस्टर्ब हैं। ये जब से सारी न्यूज़ें सुनी है, ये बीएड बाहर हो गया, ये वो, तो हमारा एकदम से दिमाग जैसे हट गया। आज पता नहीं क्या सोच के आपका वही देखा वीडियो, तो हमारे दिमाग में अचानक से आया कि एक बार ट्राई करके देखते हैं, कि सर से चलिए ठीक पूछते है। हैं कि एक चीज ये हमेशा हमारा याद समाधान रखिए, क्या है। एक चीज हमेशा याद रखिए, चाहे जो परिस्थिति बन जाए, अपना कर्म करते रहना है। आपका कर्म है पढ़ाई करना, चाहे जी जो भी परिस्थिति बने। आप अभी तक जी जो है वास्तव में अपने साथ जो है फेयर नहीं है आप, और अभी तक अब डेडिकेट नहीं है। डेडिकेट होइए, रोज 1 घंटा मैथ क्लास जी 3 से शुरू कीजिए, एक एक हम्म किताब खत्म करते हुए ऊपर बढ़ते जाइए। रोज 1 घंटा हम्म कम से कम मैथ, और अदर सब्जेक्ट को भी आधा 1 घंटा देते हुए पर डे जितना टाइम दे सकती हैं पढ़ने में फोकस कीजिए, सुपर टेट पर फोकस कीजिए। बाकी जो हम बताते हैं जी वो उसमें क्या होगा, कैसे होगा, वो सारी चीजें जैसे जैसे सामने आएंगी हम बताते जाएंगे। जी उसमें करना कुछ नहीं है। अगर कहीं करने की बात आएगी भी तो पढ़ाई काम आएगा। जी सर। और ये बात हम हमेशा कहते हैं कि सिर्फ एक चीज हम करने को कहते हैं, हर किसी को कहते हैं। उसके बिना कोई अगर ये सोच रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में रह लेगा, जी हो सकता है कल को नौकरी मिल भी जाए, लेकिन रह तो नहीं पाएगा अगर वो हाँ, अपने। कंटिन्यू अपने अगर तैयार खुद को नहीं करे है, और बराबर अगर नहीं तो लगा पहला होगा। आपको अपने अंदर से नेगेटिविटी निकालना है, बीएड प्राइमरी में वैलिड है नहीं है। अगर आप इस पर जो है चिंतित हैं, तो चिंता जो है अर्थी होती है, चिंता चिता के समान होती है। तो जी चिंता न करके आपको कोर्ट ऑर्डर पढ़ना चाहिए था, और आपने वो काम नहीं किया। नहीं सर, ऑर्डर में तो हमको पता है कि खाली गजट रद्द हुआ है, बाकी कुछ पता नहीं है ना, आपने पढ़ा नहीं ना। अगर आपने पढ़ा होता तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता, वो 1 महीने से जो डिस्टर्ब है वो ना होती। आपका भी वीडियो जैसे देखा करते हैं बीच बीच में, तो मतलब आपने भी बताया था कि खाली गजट रद्द हुआ है, तो और हस्बैंड ने भी देखा था, तो हमको मतलब पढ़ा तो नहीं है, झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन ये तो पता ही हो गया था। एक लेकिन चीज फिर जब बताइए, जी कल कल को जब आप सरकारी मास्टरनी जी बन जाएंगी, जी और मास्टर जी लोगों को तरह तरह के काम देती है गवर्नमेंट, और होता है जनगणना करना है गांव गांव घर घर जाके। हाँ, वो तो होता है। मान लीजिए कोई, जहां आप रहेंगे वहां गांव में कोई राम नाम का व्यक्ति है, जी ठीक है। आप उसके घर गई, आपने देखा कि जो है हस्बैंड वाइफ हैं, उनके माता पिता हैं, और वो लोग 2 भाई हैं, छोटे भाई की अभी शादी नहीं हुई है, उनके 2 बच्चे हैं, और आपने जनगणना करने के बाद उसमें सब कुछ भर दिया। जी अब आप आए, उसमें कोई कह रहा है अरे आपने तो गलत भरा है, उनके 2 नहीं 3 बच्चे हैं, तो आप उनसे क्या कहेंगी? हम यही कहेंगे कि हमने खुद जानकारी करी है, और हम तो मतलब गए गैस हैं, उनसे मिले गैस हैं, हम मिले बच्चों को थे देखे हैं, घर जा करके हम जाएंगे, लेकिन नहीं मेरा गलत नहीं है, सही है। लेकिन अब दूसरा चीज, कि मान लीजिए आप वहां गई ही नहीं, किसी ने जी बता दिया आपके, हाँ ऐसा ऐसा लिख लीजिए, उनके घर ऐसा ऐसा है, जी ठीक है? और अब आप वो आंकड़े लेकर आए, किसी ने आपको बताया था सिर्फ, और आपने भर दिया, वही गई नहीं, आप देखी नहीं। जी और कोई व्यक्ति अब कह दे अरे आपने तो 2 बच्चा भरा है, उनके यहाँ तो हम जानते हैं 3 बच्चा है, अब आपका कॉन्फिडेंस कितना हाँ, रहेगा? बिल्कुल डाउन हो जाएगा। तो दोनों में फर्क है, कोई काम खुद से करने में, कोई काम किसी और से। हमारा सुन रही है, किसका सुन रही है, वो सब साइड में। जी कॉन्फिडेंस तब तक नहीं आएगा जब तक आप अपनी आंख से चीजों को देखना नहीं शुरू करेंगी, और आप जी अपनी आंख का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, अपने दिल दिमाग बुद्धि का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर रही हैं, इस वजह से आप परेशान हैं। बस कॉन्फिडेंस लो इसी वजह से है। हमारा कॉन्फिडेंस क्यों और नहीं? आपकी बात आज हमको समझ में आई है, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी यही बोलते थे। लेकिन आप भी वही बात बोल रहे हैं, तो हमको खुद लग रहा है कि शायद हम ही गलत हैं, और अब हम अपने को हमारा कॉन्फिडेंस 1% कहीं नहीं डोला कि बीएड बाहर हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने कोर्ट ऑर्डर पढ़ा। जी। लोगों ने मेरे पास फोन भी किया, तो हम कहे भैया जब तक कोर्ट ऑर्डर हम नहीं पढ़ लेंगे तब तक हम इस पर कुछ भी नहीं कहेंगे। अच्छा सर, आप मतलब कहीं पर पोस्टेड हैं या? हाँ, अभी हम प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, इसके पहले केवी जी में नवोदय में पढ़ा चुके हैं। जी सर। तो कोई अच्छा भी चीज अपने आंख से देखने का प्रयास कीजिए,
वो जो आपने खुद से अनुभव लिया है, आपने जो वास्तविक ज्ञान लिया है, जा करके खुद देखा है, अब उसमें कोई कुछ भी कहेगा आप मानने को तैयार नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो आपकी आंखों के सामने रहा है, तो बिल्कुल आप सही। कैसे मान लेंगे? नहीं मानेंगे। तो कोई भी चीज हम कह रहे हैं या कौन कह रहा है, ठीक है, जानकारी हो गया किसी के माध्यम से, चाहे अखबार से या टीवी से या कहीं से, जी। लेकिन वो एक सिर्फ जानकारी है, एक सूचना है। वो सूचना सही है गलत है, इसको कंफर्म करने के लिए उससे जी। संबंधित चीजें जो है उनको देखना पड़ेगा। अखबार में आ गया, टीवी में आ गया, बीएड बाहर, सबने लिख दिया फेसबुक पर बीएड बाहर, तो ठीक है, सबने कह दिया हम सुन लिए, सबने लिखा हम पढ़ लिए, अखबार ने भी लिखा हम पढ़ लिए, टीवी ने भी जो है बोला हम सुन लिए। लेकिन आपका कर्तव्य क्या बनता है कि आप जाइए एक बार उस कोर्ट ऑर्डर को अपनी आंख से पढ़िए कि उसमें वर्ड्स क्या लिखे गए हैं। जी। कौन कह क्या रहा है वो बिल्कुल मायने नहीं रखता है। जी कोर्ट सर। में बहस के दौरान बहुत सारी चीजें वकील बोलते हैं, बहुत सारी चीजें जज बोलते हैं, लेकिन फाइनली वो लिख क्या रहे हैं? जी। भाई जज वहां पर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी का मर्डर कर दिया है, वहां सुनवाई के दौरान जज को थोड़ा सा बहस में कोई बात ऐसी हो गई या उस व्यक्ति ने कुछ ऐसा बोल दिया, गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा इसको तो फांसी पर ही लटकाएंगे हम। ठीक, बोल तो दिया उन्होंने। हम्म। अब उसी को क्या, उनकी कही बातों को लेकर के उसको फांसी पर लटका दिया जाएगा, या कोर्ट ऑर्डर में वो लिख क्या रहे हैं वो देखा जाएगा? बिल्कुल, जो लिख रहे हैं वो देखा जाएगा। तो कोर्ट ऑर्डर जो होता है वो लिखित में होता है, वहां पर बहस के दौरान बहुत सारी चीजें होती हैं, जी सर। उनसे कोई मतलब नहीं है, वो बहस का हिस्सा है। जी। फाइनली कोर्ट ऑर्डर में लिखित में क्या चीज है, लिखा क्या गया। तो आज के बाद लिखित चीजों पर भरोसा कीजिएगा, सुनने को सबका सुनिए, जानकारी लीजिए, सुन लीजिए वो, लेकिन भरोसा उस पर मत कीजिए कि वो जानकारी या वो सूचना सही ही होगी, गलत भी हो बिल्कुल। सकती है। जी सर। तो कोई भी चीज उसको जो है कंफर्म किया कीजिए। कोर्ट ऑर्डर आप सुन रही हैं इतने समय से, कोर्ट ऑर्डर को आया इतने महीने हो गए, 11 अगस्त को आया था, अभी आगे अक्टूबर चल रहा है, बढ़- जी। 2 महीने से ऊपर हो गया। ऊपर हो गया है। और वास्तविकता यह है कि 140 करोड़ आबादी है, जिसमें से बीएड और बीटीसी किए लोगों से, बीएड की बात कर लें पूरे भारत में गए जी। गुजरे में कम से कम 20-30 लाख लोग तो होंगे। हाँ, इतने तो होंगे और बिल्कुल। इस 20-30 लाख में से मुश्किल से, वास्तव में अगर पूछा जाए लोगों से कि किसने किसने कोर्ट ऑर्डर पढ़ा है अपनी आंख से देख करके, मुश्किल से 500 लोग मिलेंगे। ये सच बोल रहे हैं सर, सब सुनी सुनाई बातों पर और यूट्यूब में जो दे रहे हैं लोग अपना ये डाल रहे हैं इतने कि बड़े बड़े जो यूट्यूब चैनल बना रखे हैं, ढेर सारे उनके जो है सब्सक्राइबर्स हैं, वो खुद जी। नहीं पढ़े कोर्ट ऑर्डर अपनी आंख से। जी। शुरू शुरू में आया कोर्ट ऑर्डर, अरे ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, खूब वीडियो बना के डाले, अब वो फिर शांत हो गए हैं। जी सर। तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो जॉब न मिलना या घर पारिवारिक समस्या, ये सब कुछ नहीं है। आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपकी जो थिंकिंग है उसको वही आपको सर, पॉजिटिव मैंने बनाना है। फोन किया, हम मतलब काफी दिन से इतना ज्यादा टेंशन में आ गए थे, तो हमको लग रहा था हमारी पढ़ाई छोड़ दी महीने 2 महीने से, तो बिल्कुल ऐसा ना हो सब भूल जाए। तो वही आज हम सोच रहे थे कि हम चालू रखें, या कोई उम्मीद नहीं, हम आप बिल्कुल सोचती क्यों हैं, आप करने में क्यों नहीं बिलीव करती हैं? सरकारी आज से सोचना बंद कीजिए। अगर आप कर रही होती, अब तक के बात के दौरान आपने बताया होता कि हमने टाइम टेबल बना करके एक किचन में भी चिपकाया है, एक कमरे में भी, एक फ्रिज के दरवाजे पर भी, कितने टाइम टेबल घर में चिपके हुए सर, हैं? खाना बनाते बनाते हमने पढ़ाई की है, हम वो बच्चे नहीं पूछे, के तब जाके टेट हम वगैरह के। हम ये नहीं कहे, हमने कहा कि आपके पूरे घर में टाइम टेबल के कितने कॉपी हर जगह लगे हुए हैं? एक है, सिंगल एक भी लगा है? नहीं नहीं। तो जिसके सामने उसका टारगेट ही नहीं है, आप किचन में रहिए तो आपके सामने आपका टारगेट होना चाहिए, आप फ्रिज खोलने जाइए तो दरवाजे पर आपका टारगेट होना चाहिए। जब आप डेडिकेट ही नहीं है, आपका टारगेट कहीं पूरे घर में नहीं है, बाकी सब कुछ है लेकिन आपका टारगेट ही कहीं नहीं है। सर, दिमाग में तो है टारगेट। नहीं, दिमाग में कुछ नहीं रहता है। अभी आपने कहा कि जो है अब एक अपना महीना, टाइम टेबल अभी बनाया है कि अभी हमको। आपने कहा कि हम 1-2 महीना नहीं पढ़े तो हमको लग रहा है हम भूल गए। जी। तो अब आप कह रहे हैं टारगेट दिमाग में अब है। जैसे मतलब जो चीजें रेगुलर वाली करंट अफेयर वगैरह ये सब जैसे बराबर आप अगर अभी तो सच, फर्क आज पड़ जाता आज है। से आप स्वीकार कर लीजिए, जिस तरह से आप बात कर रही हैं, जी। आपको एक दिन निकल करके जाने की जरूरत है। चले जाइए इलाहाबाद में, अल्लाहपुर में, बगहाड़ा में, तेलियरगंज में, हम्म। जा करके एक बार देखिए पढ़ाई होती कैसे है। और हम दावे से करें, आज जी। तक आपने
स्ट्रगल नहीं किया है, क्योंकि स्ट्रगल किया हुआ व्यक्ति इस तरह से बात नहीं करता है जिस तरह से आप बात कर रही हैं। ये तो आप बात कभी सही निकल है, लोग करके पढ़े तो आप देश से कभी ही बाहर पढ़े हैं और आप हम। एक बार जरूर जाइएगा इलाहाबाद, और वहां पर किसी और शहर में भी चले जाइएगा जहां भी आपका करीबी हो। तैयारी करने वाले बच्चे जहां हैं, दिल्ली चले जाइए, वहां हम्म, पर जो है दिखाई कैसे कैसे बच्चे रह हाँ, रहे हैं। रूम लेके रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं और उसी में अपना बहुत जिस जगह दिन 4-4 जिस साल दिन से वो भी। लाइफ जिस दिन वो लाइफ आप जी लीजिएगा ना, चाहे घर पर या बाहर रहकर जहां भी, तब आप कहिएगा कि हमने पढ़ाई की है, तैयारी हमने की है। हम सच कह रहे हैं सर। ऐसा ही है, मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि मतलब तुम वहां जो रह करके कितना। वहां जो रह करके सालों घर से दूर दिन रात लग करके पढ़ रहे हैं, उनमें भी सबका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। हाँ, नहीं होने वाला है, सच कह रहे हैं आप। सबका नहीं होने वाला है, लेकिन वहां जो रह करके हाँ, तैयारी उम्मीद के लिए लेके है, नहीं रह वो रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि लाइफ में सफल ना हो। ठीक है, सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ, लेकिन कहीं और तो कुछ ना कुछ अच्छा करेगा वो। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि वो बेकार हो जाएगा, वो पढ़ाई उसने मेहनत से अगर किया है तो वो कुछ ना कुछ तो अच्छा कर जाएगा। बिल्कुल। पहली बात, रियल में बता रहे हैं, अब तक बात के दौरान जी। अगर हमें जो है परसेंटेज में बताना हो कि आपके पढ़ाई का लेवल कितना है परसेंटेज, जी। तो शायद हम कह सकते हैं 1 या 2%। अभी आपको 99% जो है वो बाकी है, छूटा हुआ है, वो प्रयास करना है। वो प्रयास आपका है। बाकी गवर्नमेंट का आपने जहाँ से शुरुआत किया था वो क्या करेगी, कैसे करेगी, मेरिट कैसे बनाएगी, आपका कैसे होगा, वो सब बाद में की चीजें हैं। वो जब होगा तो सामने आएगा ही। और जी। हम हर किसी से कहते हैं भैया आप अपने पर ध्यान दीजिए कि आपको क्या करना है, गवर्नमेंट को क्या करना है उस पर ध्यान देकर हम क्या कर लेंगे। बिल्कुल। आप जो है बीएड बाहर हो गया सुनी, उसको आपने दिमाग में रखा, महीने भर से डिस्टर्ब है, उससे आपको क्या हासिल हो गया। वो आपका है ही नहीं, आपको कुछ करना ही नहीं उसमें। उसमें तो करना है गवर्नमेंट को करना है ना। केवी का रिजल्ट नहीं आ रहा है, उसकी चिंता करके क्या मिलेगा, वो तो केवी को करना है। नहीं सर, वो तो बात सही है, लेकिन एक लक्ष्य सामने होता है ना, तो रास्ते का पता नहीं चलता है। बात ये होती है, जैसे हमारे सामने लक्ष्य है तो चलो फिर हम उसकी फिर तैयारी आप करेंगे। फिर आप यहाँ पर गलत हैं। आ, क्यों गलत हैं बता दें। जिसके सामने लक्ष्य होता है वो रुकता ही नहीं है। एक एग्जाम दे करके वो रिजल्ट का वेट नहीं करता है, फिर दूसरे के पीछे लग जाता है। तब तक वो नहीं रुकता है जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए। फिर अभी थोड़े आप ना कि तो हम बता रहे हैं ना, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है तो प्राइमरी छोड़ के जूनियर जूनियर में आती नहीं। प्राइमरी छोड़ के और कहीं पर चांस ही नहीं है हमको। बस बात तो आप ये बस है। इतना बताइए कि जिस दिन आप जिस भी परीक्षा की बात कर रही हैं वो दे करके जब आई आप, जी। तो फिर आप बैठ करके कौन सा नया टारगेट तय की कि हमें कितने घंटे पढ़ना है, कौन सी कोचिंग ज्वाइन करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन। नया टारगेट आपने क्या कुछ बनाया? कुछ नहीं बनाया। कहीं आपके घर में एक चार्ट नहीं लगा हुआ है कि अगला कौन सा एग्जाम हमें देना है और उसकी तैयारी हमें कैसे करनी है, कितने घंटे पढ़ना है, टाइम टेबल क्या होगा, कहीं नहीं है। है तो नहीं सर। तो ये सारी बातें इंडिकेट कर रही हैं कि आपने अभी तक 1% भी ठीक से नहीं दिया है। आप भले अपने आप को सांत्वना देने के लिए कह लीजिए कि चलिए सर, आपका नंबर तो मेरे पास अब है ही है। हम्म, अगर भगवान की कृपा से अगर वैकेंसी आ गई, है ना, अगर आ गई तो हम सुपर टेट देंगे। अगर हमने एक सिलेक्शन ना ले लिया तो हम आपको फोन करेंगे। इतनी आपका हमारी सिलेक्शन तैयारी है। ये हमारा आपका ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है सर, और हम्म, क्योंकि तब हमको टाइम नहीं मिला था। जब हमको टाइम मिला है बच्चों से थोड़ा, तो अब मैंने तैयारी की है। आपने अभी जो बात कहा जी। उसमें एक दो शब्द ऐसे हैं, अगर मगर। जब तक आपके जुबान पर ये शब्द रहेंगे तब तक आप लिख करके रख लीजिए, आपका सिलेक्शन कहीं नहीं होने वाला है। यानी पूरा कॉन्फिडेंस से तैयारी आप करें। आप इतने दमदार इतने आवाज में बोली हैं, लेकिन उसमें दो शब्द आ गए अगर मगर, वो सर, सब थोड़ा सा हमारे पास थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, तो शायद आप इस वजह से ये सोच रहे हैं प्रॉब्लम कि हमने थी। क्यों लापरवाही प्रॉब्लम की की है बात और हो रही मतलब है? इतना टाइम मेरा खराब हो गया है। हम मानते हैं मेहनत होती है, लक भी सर बहुत बड़ी चीज होती है। रास्ता कहते हैं लक में होता है ना तो रास्ता बनता चला जाता है। और अगर लक में नहीं होता है तो कितना भी मेहनत कर लो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। अब देखिए, 9 में फॉर्म भरा, 9 में एडमिशन लिया था। कुछ लकी तो थी, नहीं तो 11 में सर अगर ये मेरा इधर 8-9 में हो गया होता तो आपको विशिष्ट में हो जाता। आपको बेस्ट ऑफ लक, लेकिन लिख कर रख लीजिएगा आपका सिलेक्शन इस साल या अगले साल होता हमें नहीं दिख रहा। जी। तो आने वाले 12 महीने, आने वाले 1 साल के अंदर हमें आपका सिलेक्शन होता नहीं दिख रहा। क्यों? अ, क्योंकि अभी भी आप जो है उन पॉइंट्स पर बात कर रही हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। 1% भी उनका कोई योगदान नहीं होने वाला है आगे।
आप अभी भी अपना अप्रोच चेंज नहीं कर पा रही हैं और इतनी जल्दी आपका होगा भी नहीं चेंज। अगर आपको सफलता हासिल करना, हमें भी अगर का प्रयोग करना पड़ रहा है, क्योंकि आपका जो एटीट्यूड है, जो आपका अप्रोच है, वो सर ऐसा वो ही है। नहीं, मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है सर, मैंने मेहनत की है लेकिन मौके पर तब नहीं कर पाए आप अभी भी जब एक्सेप्ट हमको नहीं कर जरूरत पा थी। रही हैं, हाँ। अभी भी आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं, चाहे नहीं, रीजन एक्सेप्ट जो कर बना। रहे हैं, ऐसा नहीं, आप सच बोल रहे हैं। कोई भी बाहर से सुनेगा जिसने हमको देखा नहीं है, वो मेरा मतलब टाइम पीरियड देख के उसको बिल्कुल यही लगेगा जो आपको लग रहा है। ये हम आपके जैसे पर डे जो 69,000 भर्ती हुआ, उसमें 60-65 हजार लोग नियुक्ति पाए, बाकी 3-3.5 लाख का क्या हुआ जान रही है ना। हम्म। तो आप सिलेक्शन वाले में, पाने वालों में नहीं है, आप 3-3.5 लाख वाले में भी हैं, क्योंकि आपका अप्रोच जो है वो उधर वाला ही है। चलिए अभी कोई भी बात नहीं। अभी भी आप अपने अप्रोच को चेंज नहीं कर पा रही हैं, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव नहीं कर पा रही हैं। आप पहला फोन रखने के बाद ये सोचिएगा कि हमें कौन कौन से एग्जाम देने हैं। दूसरा ये फिर कि उसका सिलेबस क्या है। तीसरा कि हमें सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ने हैं। सॉरी, उल्टा हो गया, सब्जेक्ट पहले फिर उसके बाद जो है उसका उस सब्जेक्ट का सिलेबस। ठीक है। जी। उसके बाद किताबें कौन कौन सी पढ़नी है। जी। उसके बाद टाइम टेबल क्या होगा। ये 4-6 चीज जब लिखित में आपके सामने होगा और कमरे में दीवारों पर ये लगा होगा, 4-6 चीज फ्रिज के दरवाजे पर लगा होगा, किचन में दीवार पर लगा होगा, उस दिन आप मान लीजिएगा कि आपको नौकरी मिलने जा रही है। जिस दिन ये लग जाएगा, और ये नहीं कि एक बार लग गया तो 5 साल के लिए हो गया, नहीं हर ऐसा महीने नहीं। ये जो टाइम टेबल वगैरह है, ये अपडेट करना होता है हर महीने। तो हर महीने की 1 तारीख को फिर वो निकालना है, हटा देना है, फिर नया लगाना है। कुछ अगर बदलाव है तो उसको बदलाव करके ये जब प्रक्रिया शुरू कर देंगी तो फिर सब होने लगेगा। क्योंकि अभी आपके सामने आपका लक्ष्य नहीं है, आपके दिमाग में है, और अभी आपने स्वीकार किया है कि माइंड में जो चीजें हैं वो समय के साथ भूलती भी हैं, और ये वास्तविकता है। अगर आपको हासिल करना है, आप 2021 प्राइमरी टेट पास हैं, तो आज से पढ़ना शुरू कर दीजिए आपके लिए। और अगर जी। ये जो हम बता रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट जो है टेट वालों का लेते हुए 18 तक करने के बाद आगे बढ़ती है, तो इधर तो हो ही जाना है। अगर इधर नहीं होता है तब तो आपको सुपर टेट का सामना करना ही पड़ेगा। और सुपर टेट अब आगे इतना आसान नहीं होने वाला है। 2 पेपर होंगे अब। जी। अभी तो एक पेपर हुआ था ना 69,000 में। हाँ हाँ। जब नया आयोग बन जाएगा, नया आयोग कराएगा, तो दो हाँ तब पेपर तो कराएगा, जैसे बिहार में हुआ। एग्जैक्ट के साथ दो होंगे अब। और अच्छा जैसे प्री खासा मेंस होता है उस टाइप में। बिहार में जैसे हुआ है वैसे होगा। और जब आयोग कराएगा तो अभी आप मैथ ये वो बात कर रही हैं, जी। अगली बार जब आप आएंगी तो वो कहेंगे कि क्वेश्चन पेपर ही हमको नहीं समझ में आ रहा था, अगर यही रहेगा तो। सर बिहार वाला सोचा था डालने के लिए लेकिन इतना दूर है, फिर हस्बैंड कहने लगे कि जगह भी पूरी ऑल इंडिया से सब लोग फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें कहाँ, या तो इतनी ज्यादा तैयारी करने के तुम्हारे पास टाइम हो। हम्म। तो टाइम भी मेरे पास, ये भी बात सही कहते हैं, घर का पूरा सब देख के उसके बाद टाइम भी इतना निकालना जिसको थोड़ा सा मुश्किल। उसके सामने लक्ष्य होता है, उसके सामने समस्याएं नहीं होती हैं। अभी आप और आपके परिवार के सामने अगर ये चीजें आ रही हैं कि दूरी है, ये ऐसा है वैसा है, तो अभी तो लक्ष्य क्लियर नहीं है आप लोगों का। आपका लक्ष्य क्लियर नहीं है। आज आराम से बैठ करके लक्ष्य पहले तय करिए कि जी। आपका लक्ष्य क्या है। आपने केवी का रिजल्ट दिया है, वो रिजल्ट आपके पक्ष में है या आपके पक्ष में नहीं है, वो तो जब रिजल्ट जारी होगा तब आएगा। तभी तभी पता लगेगा। और हो सकता है कि मेरी बातें थोड़ी अच्छी ना लग रही हों, लेकिन हम आपको नहीं सर, वास्तविकता से रूबरू करा रहे हैं सिर्फ। नहीं हकीकत बात है, कुछ बातें तो आपकी थी जो टाइट हैं लेकिन हकीकत में देखा जाए तो आप कुछ गलत नहीं बोले हैं। क्योंकि गलत जो आप बोलते नहीं बताइए आप हैं। हाँ। बताइए जो इलाहाबाद में बैठा हुआ है, पटना में बैठा हुआ है, लखनऊ में बैठा हुआ है, दिल्ली में बैठा है, घर छोड़ करके दिन रात लगा हुआ है, हाँ उनके सिलेक्शन साथ उसका कंपटीशन होगा करना या बहुत आपका होगा। मुश्किल। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। करते हैं। वहां पर भी जो लोग लगे हुए हैं उनमें से भी बहुतों का सिलेक्शन नहीं होने वाला है। जी। अगर 10,000 सीट आ रही है, 50,000 सीट आ रही है, जैसे 6,000 आया था अभी केवी का जिसमें आपने किया है, जी। रिजल्ट चाहे जो आए, हमें तो उम्मीद नहीं है कि आपका कहीं से उसमें बन रहा है चांस। आपने कितना किया वो आपको पता होगा, लेकिन आपकी बातों से कहीं से लग नहीं रहा है कि आपका चांस उसमें कहीं बन सर रहा है। उसमें 100 मार्क्स है मेरे। कोई फायदा नहीं है। किस कैटेगरी के हैं। EWS तो लगा हुआ है, सामान्य कैटेगरी। 1% भी उम्मीद मत करिएगा।
तो उसमें सर मैंने उम्मीद नहीं कर रखी है, उसमें नहीं कर, क्योंकि आपको ये भी बता दें किस लिए वो इसलिए हो गया, क्योंकि ऑनलाइन पेपर था सर। ऑनलाइन मेरे यहाँ लैपटॉप वगैरह न था, न मैंने कभी मतलब ट्राई किया था, फिर से अचानक से एक्सक्यूज, सिस्टम में बैठा दिया गया फिर उसमें। से एक्सक्यूज, जी। फिर से एक्सक्यूज। ये 2023 है। ये आपको क्या लग रहा है, 16वीं सदी है, 17वीं सदी है? 2023 में हम लोग बात कर रहे हैं, और 2023 में कोई कह रहा है कि लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर माउस से करना हुआ, ये चर्चा ही नहीं करना इस बारे में, ये नहीं सर, कंपलसरी है, आना आपको चाहिए। नहीं, इस बार पहली बार जैसे मतलब गए थे देने के लिए, और घर में हमारे नहीं था तो हमने कभी ट्राई नहीं किया, तो तो बच्चों को ये तो वैसे समस्या भी केवी आता। की नहीं है कि उसने कैसे कराया, ये समस्या आपकी है कि आपने अब तक इन चीजों को आते हुए सर पेपर वही, तब वहां से लौट के मैंने सीखा है, फिर मैंने सीखा है, क्योंकि अगर पहले से मुझको आता होता, मेरा बहुत टाइम सर खराब हो गया था, क्योंकि क्वेश्चन तो आपने हमको सुना बहुत सारे होगा, आए थे। आपने लेकिन सुना होगा, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई। हाँ, बस बस बात तो वही है। आपने सीखा कब? हाँ, जब टाइम निकल गया तब सीखा, लेकिन आगे के लिए चलो अलर्ट हो गए कि आगे अगर जैसे सुपर टेट में भी ऑनलाइन अगर हो आप एक गया तो चीज सर। बताइए, आपके हाथ में मोबाइल है, जी। 10,000 से कम का तो होगा नहीं? नहीं, हाँ, 9,500 ऐसे। चलिए लगभग में है। आप हम्म। सिर्फ ये बता दीजिए, आपके मोबाइल में एंड्रॉयड कौन सा है, क्या आपको पता है? नहीं पता है। आपको आपके हाथ में की चीज के बारे में नहीं पता है। अच्छा ये बता दीजिए, 2023 में कौन सा एंड्रॉयड लॉन्च हुआ है? ये भी नहीं पता है। अब तक कितने एंड्रॉयड वर्जन आ चुके हैं? हमको लगता है चार पांच, पांचवा आया है शायद अब। आप 16वीं 17वीं सदी में चले जाइए। टाइम मशीन कहीं मिल जाए तो आप चले जाइए पीछे, वहां पर आप जो है बहुत टैलेंटेड होंगी, इंटेलिजेंट कही जाएंगी, आज के टाइम में नहीं कही आप तो जाएंगी। हंसी उड़ा रहे हैं, कह रहे हंसी उड़ा रहे हैं, हम मानते हैं थोड़ा सा मतलब हम हंसी नहीं उड़ा रहे हैं, आपको आपसे जो है वाकिफ करा रहे हैं, आपसे परिचय करा रहे हैं कि आपके हाथ में मोबाइल है, और आपको, आपकी ही बात नहीं है, ठीक है, ये बैठे जितने लोग हैं सबकी बात है आप उनको। हमारी खिंचाई कर रहे हैं, अभी डाल देंगे वीडियो। अभी जितने भी लोग हैं, किसी से भी पूछा जाएगा भैया आपके मोबाइल में एंड्रॉयड कौन सा वर्जन है, नहीं बता पाएंगे। जब आप अपडेट नहीं रहेंगी, जब आप अपने आसपास की दुनिया से जो है वाकिफ नहीं रहेंगी, नहीं जानेंगी, फिर कैसे उम्मीद कर रही हैं कि कोई कंपटीशन में आपका होगा? हम्म। टेक्नोलॉजी हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, या फिर गेम्स हो, जी। फिल्म इंडस्ट्री हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, अगर अपडेट नहीं रहेंगी तो उम्मीद मत कीजिए। अखबार आज पढ़ी थी सुबह? नहीं सर, आज मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी तो दवा लेने गए थे, और वो स्कूल भी नहीं जा पाया सर, फीवर वगैरह कुछ ज्यादा आ रहा है। अच्छा उसके अच्छा। बाद हाँ, थोड़ा सा तो मतलब हाँ, आज आज नहीं पढ़ पाई हैं, आज लेकिन नहीं, बाकी दिन आज नहीं पढ़ती सर, हैं? हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं, इस बीच हम महीने 2 महीने से कंटिन्यू नहीं पढ़ रहे हैं, जब टाइम मिलता है तो पढ़ लेते हैं बस। अच्छा, मतलब पढ़ती हैं, अभी नहीं पढ़ पा रही हैं। हाँ, अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पढ़ते भी कुछ आदत हो गई, खाली टाइम क्या करें हम ना, बाहर मतलब हमारी ये आदत नहीं है कि औरतों के साथ बैठ के तो पंचायत एक करना चीज या। खाली बता दीजिए, आप अखबार पढ़ती हैं, हाँ, पढ़ते हैं। पिछले 6 महीने का, 1 साल का आपको कुछ तो याद होगा, सेंसेक्स बताइए पिछले 6 महीने 1 साल में कितना रहा है, कहीं का भी बता दीजिए लगभग में। सर निफ्टी बता दीजिए। इतना अभी सर नहीं बता सकते अरे हैं, कुछ बता माइंड दीजिए, डिस्टर्ब हो गया तो कुछ पड़ तो, गया। कुछ तो बोल दीजिए, 1 2 4 100 500 1000 2000 20000 50,000 नहीं लाख सर, 10 लाख जब 20 तक लाख, क्लियर कुछ तो कोई बोल दीजिए। डाटा, जब तक कोई चीज क्लियर ना हो तो ऐसे अंदाजे पर नहीं बोलना चाहिए। आप अंदाज एकदम नहीं लगा सकती हैं, क्यों? आज आपने बता दिया समस्याएं, लेकिन आप अखबार बस यूं ही देखती हैं, उसको सीरियसली पढ़ती नहीं हैं। और अखबार पढ़ने का उद्देश्य होता है क्या, हम किस पर्पज से पढ़ रहे हैं? तो हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, आज से आप स्वीकार कीजिए कि आपने अभी तक 1% भी नहीं दिया है। जी। 1% भी नहीं। हम जिसमें भी छोटे छोटे सवाल पूछ रहे हैं, बहुत इजी, जी। वो भी आप जो है कंफर्म नहीं है, किसी भी फील्ड का कुछ भी, तो कैसे उम्मीद कर रही हैं?
डिग्री लेना अलग चीज है। आपने आप करंट का सब कुछ पूछ रहे हैं, अभी हम बता रहे हैं, सब हम कटे चल रहे हैं बिल्कुल। अरे आप करंट मत बताइए, पिछले साल का ही सेंसेक्स बता दीजिए, उसके पिछले साल का बता दीजिए, उसके पिछले कोई इतना तो कहाँ बताइए। माइंड में इतना, इतना जब घर में जिम्मेदारी आ जाती है तो लग के या तो उसी बेस से तैयारी करो तो सर याद अच्छा होता है, जब अच्छा, बीच में गैप हो एक जाता है चीज तो। जो हर किसी को पता है, इस वक्त डॉलर, जी। रुपया रुपया की कीमत कितनी है डॉलर में? ये तो सबको पता है आजकल, तो ये तो हमेशा चर्चा में रहता है। चलिए हम अपने देखेंगे, जो आप बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। आप टाइम इतना तो टेबल हम बना, कुछ तो आप नहीं चार पांच आपको दे चीजें, पा रहे हैं तो हम। आप चार पांच चीज बनाइए, पहले बैठ करके लिखिए कि आपको एग्जाम्स कौन कौन से देने हैं, छोटे बड़े सारे एग्जाम्स का नाम लिखिए। पहला लिस्ट ये हो गया। दूसरा हो गया सिलेबस का। जी। तीसरा हो गया सब्जेक्ट का, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं इन एग्जाम्स के लिए। फिर चौथा हो गया कि हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग किताबें, कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, वो लिस्ट जी। होना चाहिए। पांचवा टाइम टेबल, कि पर डे हमें किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, पर डे देना है या हफ्ते में एक दिन देना है, 4 दिन देना है। टाइम टेबल, जब तक जिसके पास ये इतना नहीं है, वो, जी। इसका मतलब है कि तैयारी में पूरी तरह से नहीं है, वो तैयारी नहीं कर रहा है, बस ऐसे ही टाइम पास कर रहा है। इतना तो होना चाहिए कम से कम। होना चाहिए सर। हम्म। तो पढ़ाई के लिए यूट्यूब पर जाइए, वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, वो बहुत कुछ गाइड कर रहे हैं, कैसे पढ़ना है, कैसे तैयार करना है, यूट्यूब से ही वो सब सर, देखिए। मैंने एक भी किताब नहीं पढ़ी है, आपसे और झूठ नहीं आप बोलूंगी। और आपने मैंने 2021 में सिर्फ टेट से पास तैयारी किया करी है। है। आपने 2021 में टेट पास किया है, इसलिए सारे भ्रम से बाहर निकलिए। अगर आप रियल में चाहती हैं गवर्नमेंट जॉब, जी। तो आज से, जी। चाहे जितनी समस्याएं आए, पर डे 2 से 4 घंटा या 6 घंटा पढ़ने का बना लीजिए, अगर सच में चाहती हैं गवर्नमेंट जॉब तो। जी। नहीं तो फिर आप जो है कुछ साल के बाद ओवर एज हो जाएंगी, जी। फिर कोई मतलब नहीं। और आपने अभी तक प्राइवेट जॉब का कुछ जिक्र नहीं किया, कभी पढ़ाई हैं? नहीं सर, प्राइवेट नहीं पढ़ा है सर। ये भी देखिए, आप कम से कम अगर प्राइवेट में भी पढ़ा रही होती तो बहुत कुछ उद्धार हो जाता। कम से कम प्राइवेट। कम से कम अभी जो है, ये नहीं पैसा कमाने के लिए, अपने नहीं। हाँ अपने हाँ। इम्प्रूवमेंट के लिए जी। एक बार जो है ज्वाइन तो करके देखिए कोई स्कूल, कि जब तक हाँ गवर्नमेंट सर। नहीं हो रहा है तब तक प्राइवेट में एक बार पढ़ा करके तो देखें। ठीक है, पैसा कम मिलेगा ज़्यादा मिलेगा वो बाद में देखा जाएगा, पहले सर बस इसी वजह से, जैसे हस्बैंड है वो नहीं तैयार होते कि तुमको जो करना है उसकी तुम तैयारी करो। और बाहर कितना कर लोगे, 2-2 3-3 हजार में टीचर लोग रखते हैं, उतना हम मैनेज कर लेंगे, तुम अगर तैयारी कर तो लो का। हस्बैंड से कहिए जी। कि हस्बैंड से कहिए कि किसी निठल्ले इंसान को कोई काम सिखा रहा है और उसके बाद 2-4 हजार रुपये दे भी रहा है, वो एहसान नहीं कर रहा है तो क्या वो कम दे रहा है? निठल्ला हमने क्यों बोला? जो फ्रेशर है, बिल्कुल नहीं जानता है, शब्द बुरा नहीं है, अर्थ में जाइएगा, अभी तक वो बिल्कुल फ्रेशर है, बिल्कुल कुछ नहीं पता है, यानी उसे काम अभी सीखना है। ऐसे व्यक्ति को कोई अगर मौका भी दे रहा है, बहुत बड़ी बात है मेरी नज़र में। हम जब पहली बार जॉब ढूंढ रहे थे, बहुत ठोकर खाए। क्यों? क्योंकि हम फ्रेशर थे, हम भी निठल्ले थे उस वक्त, कभी जॉब किए नहीं थे। जहां जाते थे, जी। एक्सपीरियंस है? नहीं, बस बाहर, कोई नहीं पूछ रहा था। फाइनली हमें एकदम, मतलब एक तरह से उस वक्त मेरे साथ भी था फ्रस्ट्रेशन का दौर, कि अरे भाई कोई मौका तो देगा तब तो हमें एक्सपीरियंस होगा, कोई मौका ही नहीं दे रहा है। जाकर के कई जगह बहस भी कर लिए कि आप कह रहे हैं एक्सपीरियंस चाहिए, और आप ही लोग ये मौका नहीं देंगे तो एक्सपीरियंस होगा कैसे? जी। तो उनको तो बस सीधा, भैया ये आपकी प्रॉब्लम है, ये आप जानिए, हमको तो एक्सपीरियंस वाला चाहिए, सीधा वो बोलते हाँ थे। वो तो सही बात, सही बोल रहे हैं। फाइनली जो है जैसे भी हाथ पैर मार करके एक नौकरी हासिल करना पड़ा, सरवाइव करना, यहाँ तक तैयार थे कि दुनिया के किसी कोने में मिल जाए, मिल जाए, जी। पैसा दे मत दे, बल्कि हमसे पैसा ले ले लेकिन हमको जॉब दे दे, ये कंडीशन थी। तो आप जो है कभी पढ़ाई ही नहीं है, और आपको कोई अगर 2 हजार दे रहा है, मेरी नजर में तो वो आपको बहुत बड़ा एहसान कर रहा है। आपके लिए नहीं कह रहे हैं, ये सबके लिए कह रहे हैं जो अभी तक नहीं कभी पढ़ाया है। जिन्होंने नहीं पढ़ाया है तो शुरुआत में पैसा पहली नहीं बार देते अगर थे। उनको 2 हजार मिल रहा है, चाहे 4 हजार मिल रहा है, या कुछ भी मिल रहा है, जो बिल्कुल नहीं पढ़ाया, तो उसके ऊपर जो दे रहा है वो एहसान कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो काम सिखाएगा, और सिखाने पर भी वो पैसा दे रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। तो अपने हस्बैंड से कहिए कि सोच को बदलें, कि आप अभी तक ट्रेंड हैं, जो भी आपने कोर्स किया, पढ़ाई किया, वो सिर्फ कागज पर है,
जी प्रैक्टिकली नहीं है। प्रैक्टिकली तब होगा जब आप 2-4 साल पढ़ा लीजिएगा। सर, मेरी भी गलती थी। उन्होंने जैसे कहा अगर हम जिद करते तो ऐसा नहीं था कि वो हमको जबरदस्ती करते कि नहीं नहीं ही पढ़ाओगी। मैंने भी ये सोचा कि मतलब बच्चों को घर का काम और फिर बच्चों को तो देख के मतलब कमी जितना टाइम कहीं मिलता न है तो कहीं, हम। चाहे जो भी रीजन है, चाहे उनके वजह से या आपकी वजह से या जो भी है, कुल मिलाकर के आप पहले एक स्कूल तलाशिए। आप खोजिए तो स्कूल देखिए कौन कौन सा स्कूल है, कितने स्कूल लेने को तैयार होते हैं। हम तो कह रहे हैं कि आप 10 स्कूल में जाएंगे, शायद एक स्कूल वाला आपके ऊपर विचार करे अभी करंट कंडीशन में। आपके लिए प्राइवेट जॉब भी 2000-4000 वाली ढूंढना भी इतना आसान नहीं होगा। हाँ, बीएड की डिग्री है, टेट पास है, इस बेस पर जो है उनके पास अगर इस तरह के कैंडिडेट नहीं आए होंगे तो वो आपके बारे में विचार कर सकते हैं, और कोई न मिल रहा हो तो पहले 2-4 हजार वाली ही नौकरी हासिल तो कीजिए। छोड़ दीजिएगा 2 महीने करके, लेकिन पहले लेकर के तो दिखाइए। चलिए ठीक है सर। पढ़ाई कीजिए, प्राइवेट नौकरी कीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए, हैबिट बनाइए अपने जी अंदर, तब पॉजिटिविटी डेवलप कर पाएंगी। अदरवाइज ऐसे ही चलेगा। जी आज से टाइम टेबल बनाइए, टाइम टेबल बना करके फ्रिज पर, किचन में, कमरे में, जहाँ लगाना हो लगाइए, और उस पर नज़र हमेशा जाना चाहिए ताकि आपको पता रहे कि शाम का 5:30 बज गया, इस वक्त हमें क्या करना है। जी नहीं तो ऐसे ही तारीख पर तारीख निकलता जाएगा, एक एक दिन बीतता जाएगा, और आप ओवर एज हो जाएंगी। और तब भी यही कहानी रहेगा कि ये समस्याएं थी, बच्चे थे, परिवार था, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इस वजह से नहीं हो पाया, उस वजह से। तब तक ये चलता रहेगा। लेकिन जिस दिन आप सारी चीजें उसी डायरेक्शन में सोच करके करने लगेंगी, सब चेंज होने लगेगा और जी रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। और केवी का जो बात है, जी 100 नंबर पर दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। वो 100 नंबर हमें लगता है SC ST का भी नहीं आने वाला है हमें, उसमें नहीं है सर। क्योंकि 180 नंबर का पेपर था ना। वो तो मैंने जिक्र इसलिए कर दिया कि ये जो रिजल्ट रुका पड़ा, हमने सोचा शायद बीएड वालों का ये मैटर है, उसी वजह से रुका ही है। उसी वजह से रुका है, और केंद्रीय विद्यालय बिना बीएड के वो जारी करने के लिए तैयार नहीं है, और वो इनको पता है कि नया गजट आने वाला है, उसी का वो इंतजार कर रहे हैं। ठीक है सर, तो फिर ठीक है हम आप जानकारी लेते रहिए, जानकारी लेते रहिए, वो सर जो भी मेरा हो रहा है। वीडियो न डालना सर, मेरा वीडियो न डालना, आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए, नाम हटा देंगे हम, अगर होगा नाम तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इससे क्या होता है ना कि जब डालते हैं तो अन्य लोगों को भी सुन करके समझने में हेल्प मिलती है। अरे सर मेरा न डालिएगा, किसी और का, फिर आपसे तो चलिए, बात होती रहती है। हम देख लेंगे, अगर ऐसी कोई बात है तो हम हटा देंगे, नाम होगा तो हटा देंगे, या देखेंगे नहीं डालेंगे और लोगों का डाल देंगे। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। चलिए, थैंक रख फिर। वेलकम।